कुछ ऐसे बंदे हैं जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं और उनके धर्म के खिलाफ जनता को भड़काते हैं कि ये धर्म सही नहीं है। जो हम सुनते आए हैं कि महाभारत में ऐसा हो गया, रामायण में ऐसा हो गया, वो सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें एक बंदा पोस्ट किया था कि श्री कृष्ण जन्मे थे 12 बजे, ऐसा जिक्र किया जाता है इस समय प्रेजेंट टाइम पे। जब से घड़ी बनी है तो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जन्मे थे 12 बजे, जबकि घड़ी का आविष्कार अभी फ़िलहाल में हुआ, लगभग 100 साल हुए। तो इस तरह मतलब लोगों में किस तरह भ्रम पाला जा रहा है, जरा सोचो तो। और मैं उनको कमेंट किया, भाई साहब कि देखो, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू विरोधी हो। और मैं उनको ये भी बताया कि घड़ी के हिसाब से हमारे श्री कृष्ण जी जन्म नहीं लिए थे, और ये पुराणों में और गीता में भी नहीं है। गीता में, ग्रंथों में हमारा जिक्र है आधी रात को, ठीक है, रात के जो पहर होता है आधी रात का, उसमें जन्म लिए थे आधी रात को। ये तो तुम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए इस समय हम बता देते हैं कि 12 बजे कहा जाता है, क्योंकि हम इस समय घड़ी के से जी रहे हैं, टाइम को घड़ी से ही नापते हैं। लेकिन आपको जानना है तो आप किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, किसी भी पुराण में चले जाओ, वहाँ 12 बजे रात का जिक्र है ही नहीं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि घड़ी उस समय नहीं थी, तो आधी रात का जिक्र है। तो आप ये ज्ञान जो है अपने पास ही रखो और इस तरह लोगों में, पब्लिक में गलत तरीके का संदेश पोस्ट मत करो। ऐसे बहुत से, मैं उस मूर्ख को तो नहीं कहूँगा, बहुत से ऐसे स्कैम चलाए जाते हैं जिसमें हिंदू का विरोध किया जाता है। मैंने कहीं ये भी देखा था कि एक शख्स था जो बोलता है कि हनुमान जी कई हाथी को लेकर उठा के फेंक देते थे। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इंसान कैसे जो है कि हाथी को उठा के फेंक देगा, और फिर जो है कि पहाड़ को कैसे उठा लिए, इतना बड़ा पहाड़ हमसे तो 50 किलो नहीं उठता है, तो पहाड़ एक बंदर कैसे उठा लिया। तो हम इंसानों की यही एक दिक्कत है कि जब तक हम आँख से देखते नहीं तब तक हम यकीन नहीं करते। हमारे ग्रंथ पुराण ये चिल्ला चिल्ला के कहते आ रहे हैं 4000 सालों से कि पृथ्वी गोल है, और नासा ने अब 100 साल में पता किया है कि पृथ्वी गोल है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और बिल्कुल वैसे ही आकार दिखाया है नासा ने, फोटो में, तस्वीरों में खींच के, जैसे कि हमारे ग्रंथों में जिक्र है पृथ्वी गोल है। तो जो जो हमारे ग्रंथों में है, आज उसी की खोज हो रही है अब कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। रामायण में वानरों द्वारा सेतु बनाया गया, एक पुल बनाया गया था श्रीलंका से इंडिया तक, हमारे भारत तक। इस बात को कोई नहीं मानता, लेकिन आज भी वहाँ पे सबूत है। जो सैटेलाइट से देखा जाए तो हल्का सा दिखता है, अभी तो पानी उस पर है, लेकिन दिखता है। जो भी 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र है वहाँ से, वो आज भी दिखता है। लेकिन हमारे जो मूर्ख हैं, हिंदू विरोधी, उनको ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें तो सिर्फ विरोध करना है, क्या ना, ये सब बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बंदर पुल बना देगा, पानी में पत्थर तैरेगा? पानी में पत्थर तैर नहीं सकता। आज जो हम पढ़ाई करते हैं किताबों के ज़रिए, ठीक है, वो किताबें आज बनी हैं, 100-2 साल हो गए, ठीक है, भाषा ये सब शब्द अभी 100-2 साल पुराने बने हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों से ही सब कुछ संस्कार लेकर, और जिन्हें आज वो लोग मूर्ख मानते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, उन्हीं से वो सीख कर, उन्हीं ग्रंथों से सीख कर, और आज भगवान बने बैठे हैं उन मूर्खों के। तो भाई, सबके अपने अपने धर्म होते हैं, और कृपया मैं उन लोगों से बोलूँगा कि आप हिंदू को नहीं मानते हो, हिंदू धर्म को, तो आप मत मानो। आपने जो अभी नया धर्म बनाया है अपने हिसाब से, उसी धर्म पे कायम रहो। हम लोग तो किसी का विरोध नहीं करते, किसी धर्म का। तो आप जैसे लोग हिंदू विरोधी क्यों बन गए? यानी कुछ तो खुन्नस है हिंदुओं से कि हम लोग मानते हैं, चाहे यीशु हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, या कोई धर्म हो गया। हम लोग किसी को आज तक, कोई भी हिंदू आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा कि जो किसी धर्म का विरोध करे। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लगातार पोस्ट करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है,
हिंदू के सारे देवी देवताओं सब गलत हैं, कभी गाय माता पे कुछ बोलेंगे, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहीं हो, छोड़ के चले गए हमारा धर्म, आप नया धर्म बनाया, लेकिन हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का विरोध, किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए।